Hello, students. Welcome you all to our third session of our chapter number 4, that is structure of the atom. Students, in the previous two sessions, we have clearly discussed the structure of atom and how electrons are distributed in various energy shells. Now, let us continue with this chapter. Students, our today's first topic is atomic number and mass number. Okay, so let us see what do you mean by atomic number. I have already informed you in the previous session that atomic number means what? Atomic number of an element means the number of protons present inside the nucleus of the atom of the element. है ना. एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड वी ऑल नो दैट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं. प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी भी एटम में सेम होते हैं. तो आप एटॉमिक नंबर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ओके, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर. एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है ना. अब हम अलग अलग एटम्स देखते हैं. फर्स्ट एटम इज हाइड्रोजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1. ओके, देन कम्स, है ना, 1 इसका एटॉमिक नंबर मतलब इसका एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा. देन हीलियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 2. लिथियम एटॉमिक नंबर 3. ऐसे तो हमने पूरा टेबल देखा था एटॉमिक नंबर का. ओके, देन कम्स मास नंबर. एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? Z से. अभी हम बोलते हैं मास नंबर. हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, दैट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, two types of particles are present: protons and neutrons. Protons and neutrons, and protons and neutrons are combinedly called nucleons. Since they are situated inside the nucleus, they are called nucleons. So the sum of the number of protons and the neutrons, किसी भी एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स, उसका टोटल नंबर जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं मास नंबर. ओके, तो मास नंबर इज डिनोटेड बाय A. Okay, the mass number of an element is the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of the element. Okay, so once again, the mass of an atom is mainly the mass of the protons and neutrons in the nucleus of the atom. जैसे कार्बन है. ओके, कार्बन का मास नंबर क्या होगा? 12. क्यों? बिकॉज इट पोजेस 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12. U मतलब एटॉमिक मास यूनिट. Then comes aluminium. Aluminium's mass number is 27. Why? Because it possesses 13 protons and 14 neutrons. तो 13 + 14 कितना हो गया? 27. Then comes sulfur. Its mass number is 32 because it possesses 16 protons and 16 neutrons, that is 32 units. Okay, अभी स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट का जो नोटेशन है ना, वो कैसे देते हैं अभी हम स्टडी करते हैं. आपको मास नंबर समझ में आ गया? मैं आपको वापस एक बार टेबल दिखाता हूँ. मैं स्टूडेंट्स, यू लुक एट दिस टेबल. ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है. जैसे हम एकदम नीचे आ जाते हैं, क्लोरीन. क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन्स है? 17, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 18. ओके, तो इसका मास नंबर कितना होगा? 35. जैसे सल्फर है, उसका प्रोटॉन्स कितना? 16 है, और न्यूट्रॉन्स कितने? 16 है. तो 16 + 16 कितना हो गया? 32 यूनिट्स. सो इन दिस वे वी गेट द मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करके. Okay students, now how do we show the symbol of any element? किसी भी एलिमेंट का हम लोग एग्जैक्ट सिंबल कैसे दिखाते हैं मालूम है? बीच में होता है एलिमेंट का सिंबल. जैसे x इज व्हाट, सपोज लेट अस टेक x एज द सिंबल ऑफ एलिमेंट. नीचे देखो आगे z लगा है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर आगे नीचे लिखते हैं हम लोग. Z मीन्स व्हाट? एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और ऊपर हम लोग A लिखते हैं. A मतलब मास नंबर, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर. आर यू गेटिंग? किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर है, किसी दिखाते कैसे, सिंबलाइज कैसे करते हैं? तो बीच में होता है एलिमेंट का सिंबल, उसके आगे नीचे की तरफ होता है उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर होता है मास नंबर. मतलब नीचे Z होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ऊपर क्या होगा? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर. ओके, A. अगर सपोज किसी भी एलिमेंट का ये सिंबल अगर हमको देखना हो और उसमें से हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? क्योंकि A में क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और Z में क्या है? खाली प्रोटॉन्स. तो अगर मैं A - Z करूँगा, A - Z, तो मुझे न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा. सो द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A - Z.
मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे हमको दिखाया है नाइट्रोजन, एकदम लास्ट में देखो, है ना, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, आगे उसके नीचे की तरफ 7 है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 7 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 7, और उसका मास नंबर 14 है बिकॉज इट हैज 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स, तो 7 + 7 14 हो गया। तो इसमें से अगर आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना हो ना तो ऊपर 14 में से 7 माइनस कर दो नीचे, तो 14 - 7 यानी कितना बचा 7, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 7। अगर ये सिंबल में से अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो ऐसे 14 - 7 दैट इज 7। ओके, तो इन दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Then comes what do you mean by mass number, that is number of protons plus neutrons in the nucleus. Okay students, now students let us discuss what do you mean by isotopes. Isotopes are the atoms of same element having the same atomic number but different mass numbers. Isotopes are what? These are the elements having what? These are the atoms having same atomic number but different mass number. मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा बट उनका मास नंबर्स अलग अलग है। तो मास नंबर अलग अलग है मतलब इसमें क्या अलग अलग है, इनके अंदर न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, इसके लिए इनका मास नंबर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन आइसोटोप्स मीन्स एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर अलग हुआ होगा तभी उनका मास नंबर अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ इट्स आइसोटोप्स? फर्स्ट इज प्रोटियम, देन ड्यूटेरियम एंड देन ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, प्रोटियम को हम कैसे दिखाते हैं? 1H1, ये सिंपल हाइड्रोजन है, 1H1 मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। तो इसका न्यूट्रॉन का नंबर निकालते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं? A - Z, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 1 - 1 तो 0। सो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन्स, इन प्रोटियम देर आर नो न्यूट्रॉन्स। लेट अस गो फॉर द अनदर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ड्यूटेरियम। ओके, इसका सिंबल कैसा है? 1H2, नीचे से रीड कर रहा हूँ, 1H2 मीन्स इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? A - Z, तो 2 - 1 तो कितना आ गया? 1 न्यूट्रॉन। तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन थे, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है। सिमिलरली ट्रिटियम 1H3, तो 3 - 1 2, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होने के कारण इनके एटॉमिक नंबर सेम रह रहे हैं बट उनका मास नंबर अलग अलग हो गया, एंड सो दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। बाजू में भी आप देख सकते हो, प्रोटियम में खाली नीचे एक ही प्लस है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब क्या, एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम में आप देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को ऑरेंज कलर से दिखाया है और प्रोटॉन को येलो कलर से दिखाया है। और आप ट्रिटियम देख सकते हैं, इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन, तीनों में प्रोटॉन एक ही है, तो लेकिन प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन थे, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। सो देयर मास नंबर चेंज्ड, प्रोटियम का मास नंबर 1 हो गया, ड्यूटेरियम का 2 हो गया और ट्रिटियम का 3 हो गया, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सिमिलरली कार्बन के भी आइसोटोप्स है ना, 6C12 एंड 6C14। ओके, 6C12 एंड 6C14। ओके, तो 6C12 और 6C14 मतलब पहले वाले कार्बन में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 12 - 6 मतलब 6 न्यूट्रॉन, और दूसरे कार्बन में 14 - 6 मतलब 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, देन कम्स व्हाट? क्लोरीन। क्लोरीन ऑल्सो हैज़ 2 आइसोटोप्स, 17Cl35 एंड 17Cl37। ओके, तो पहले वाले में 35 - 17 दैट इज 18 न्यूट्रॉन्स होंगे, एंड सेकेंड वाले में 37 - 17 मतलब 20 न्यूट्रॉन्स होंगे। सो इन शॉर्ट, न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज होने के कारण एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है बट देयर मास नंबर चेंजेस, सो दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज आइसोबार्स। ओके, आइसोबार्स क्या होते हैं? Isobars are the atoms of different elements having different atomic numbers but same mass numbers. ये आइसोटोप्स का पूरा रिवर्स है। हमने आइसोटोप्स में क्या देखा था स्टूडेंट्स? दैट उनका एटॉमिक नंबर सेम था, नीचे वाला नंबर सेम था, ऊपर वाला मास नंबर अलग अलग था। बट इसका क्या है? इनका मास नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर सेम है बट नीचे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है।
Okay, they are the atoms of different elements, अलग अलग elements के atoms है, but their mass number is same and their atomic number is different. Okay, let us see the isobars के example, जैसे calcium and argon. कैल्शियम एंड आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है. ओके, तो नीचे देखो 20 और 18 अलग अलग है, बट देयर मास नंबर इज सेम 40. मास नंबर इज सेम, दैट इज 40. दोनों का मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल 40 बैठ रहा है. सो दे आर आइसोबार्स. ओके स्टूडेंट्स, कैल्शियम एंड आर्गन आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स. इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 20 और 18 है. कैल्शियम का 20 है, आर्गन का 18 है, but their mass numbers is same 40 each, so they are isobars. Another example, iron and nickel. Iron symbol is Fe and nickel symbol is Ni. Okay, their atomic masses are different. Iron's atomic mass is atomic numbers are different. Iron's atomic number is 26 and nickel's atomic number is 27, but their mass numbers are same 58 each, so they are also examples of what? Isobars. So in short, isotopes क्या थे? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर. और आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. फर्क याद रखना स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू लुक ऑन पेज नंबर 53 पे देर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स. आप अपने टेक्स्ट बुक में 53 में देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं है. 53 पेज नंबर पे देर आर सम एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. तो देख लेते हैं. देर आर 3 यूजेस गिवन टू अस. द फर्स्ट इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. है ना, न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने में यूरेनियम का जो आइसोटोप है, ओके, इट इज़ यूरेनियम का एक आइसोटोप यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल, एनर्जी क्रिएट करने के लिए. देन कम्स एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर जैसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट का एक आइसोटोप यूज़ करते हैं. एंड देन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर. गॉइटर इज़ द डिजीज कॉज नियर नेक रीजन. ओके, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग आयोडीन का आइसोटोप यूज़ करते हैं. सो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स. 3 यूजेस दिए हुए, सिंपल यूजेस. आप लोग पेज नंबर 53 में देख लेना. ओके स्टूडेंट्स, so by this we end our chapter students, but before concluding I will show you some of the pics of this chapter. जैसे एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, ये देखो पूरे अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हैं एटम के. यू कैन सी, मैं एक एक करके आपको पिक्स दिखाऊंगा मैं. ओके, आपको खाली देखने हैं पिक्स में कि एटम के स्ट्रक्चर देखो कैसे अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं. ओके, इस चैप्टर में जो अलग अलग स्टडी हमने किए हैं वो सारे ये हैं. You can even see the difference between protons and electrons students. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी कॉपी कर सकते हो. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस इसमें दिया हुआ है. सिंपल पॉइंट से मैंने जब एक्सप्लेन किया था तभी मैंने डिफरेंस खाली बोल दिया था. यहाँ पे आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, see here you can see the clear structure of an atom. Inside the nucleus there are protons and neutrons, and see how in various orbits electrons are revolving. electrons इसी तरह से अलग अलग orbits में क्या करते हैं, revolve करते हैं. okay, one more structure of atom. okay, inside there are what? Protons and neutrons, and electrons are revolving around the nucleus. This is the diagram of Rutherford's experiment when he bombarded the alpha particles on the gold foil. Okay, ये उसका डायग्राम है ये. This is the most developed structure explained by Bohr's scientist Bohr. Okay, Niels Bohr, and it is also known as Niels Bohr's model of an atom. You can see the protons and neutrons inside the nucleus, and how electrons are revolving in various orbits and energy levels. You can see the isotopes of hydrogen, protium, deuterium and tritium, how the number of neutron has changed their mass number. Here you can see the applications of isotopes.
जो मैंने आपको बोला था कि पेज नंबर 53 में से करना है. Okay, uranium is used as a fuel, then cobalt's isotope is used in treatment of cancer, and iodine's isotope is used in the treatment of goiter. So by this we end our today's session and the chapter 2. Students, go through the NCERT textbook, go through these videos properly and understand this chapter. Okay students, thank you.